जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा से सभी कार्य बिना विघ्न के संपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वहीं जो जातक भगवान गणेश की विशेष कृपा चाहते हैं, उन्हें सकट चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन का उपवास रखते हैं, उन्हें पूरी साल की चतुर्थी का फल मिलता है। इस साल सकट चतुर्थी 29 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। सकट चौथ का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उन्हें सुख, समृद्धि और संतान का वरदान मिलता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस व्रत को तिलकुटा चतुर्थी और बड़ी चतुर्थी, माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, घर और विशेषकर पूजा मंदिर को साफ करें, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें और घी का दिया जलाएं। पीले रंग के फूल और दुर्वा घास अर्पित करें। मोदक, तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं और संकट चतुर्थी व्रत की कथा सुनें और उसके बाद में आरती करें। व्रत करने वाले साधक पूजा अनुष्ठान को पूरा करने के बाद अपना व्रत प्रसाद खाकर खोलें। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती, वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूर्वा का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकटा माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित था, सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक ही बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, तुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो
अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी नंबर 3। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उसकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।